आज का हमारा टॉपिक है कि मेल कैसे लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें मेल कैसे लिखा जाता है, वो हम जानना चाहते हैं। ये मेल क्या वैसे जैसा पर्सनल मेल होता है वैसा लिखना होता है या फिर ऑफिशियल मेल, किस तरह के मेल होते हैं। तो जिनको आइडिया नहीं है, जो फ्रेशर हैं अभी इंस्टीट्यूट से पास ऑन करके बस जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वैसे देख भी सकते हैं कि सीनियर कैसे मेल लिखता है। आपको धीरे धीरे सीसी में रखा जाएगा कि किस तरह के मेल लिखते हैं आपके सीनियर। तो आपको हर मेल में आपको सीसी में रखा जाएगा। तो फिर आप धीरे धीरे उस मेल को जानना स्टार्ट करेंगे किस तरह से उनका फॉर्मेट क्या होता है। और उसकी उसी तरह से आप उसको मेल आप भी बना के किसी बायर को या किसी इंटरनल डिपार्टमेंट को आप भेज सकते हैं। पहले बहुत ऐसी कंपनी होगी जिसमें आपको मेल का एक्सेस सिर्फ इंटरनल डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, जैसे प्रोडक्शन हो गया, स्टोर हो गया, आई डिपार्टमेंट हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके एक्सेस आपको दिए जाएंगे, आपके मेल से उन्हीं डिपार्टमेंट तक जा सकता है। लेकिन बहुत ऐसे फैक्ट्री होगी जहाँ पर आपको एक्सेस दिया जाएगा कि आप बायर को मेल भेज सकते हैं, लेकिन आपको भेजना नहीं है जब तक कि आपके सीनियर नहीं बोले कि आप मेल भेजो, तब तक आप मत भेजना। नहीं तो वो भी इशू हो जाता है किसी बाइंग हाउस में कि ये कौन नया लड़का मेरे मेल का रिप्लाई कर रहा है कि बिना मेरे किसी नॉलेज के। बिकॉज आपका अगर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है उस आपके सीनियर के द्वारा कि दिस गाय हैज ज्वाइंड आवर टीम, तो आप प्लीज़ मेल ना भेजें, क्योंकि इसका बहुत टाइम में बाइंग हाउस इशू कर देते हैं। सीधा वीपी लेवल तक मैसेज चला जाता है कि ये कौन मेरे मेल का रिप्लाई कर रहा है, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। तो आप वैसे मेल का रिप्लाई नहीं करें। जब भी होगा तो आप अपने सीनियर से पूछ के करें। क्या अगर आप सीनियर नहीं हैं ऑफिस में तो आप उस मेल का रिप्लाई कर सकते हैं। तो जब वो कहते हैं कि हाँ आप मेल का रिप्लाई कर दो। अब मेल होता क्या है, किस तरह से ऑफिशियल मेल लिखे जाते हैं, वो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होने की ज़रूरत होती है। आपको पॉइंट टू पॉइंट ही मेल लिखना पड़ता है। सपोज आप सब्जेक्ट जो होगा मेल के सब्जेक्ट में आउटलुक में जाके और ऊपर जितने लोग उस मेल फर्स्ट टाइम अगर मेल डाल रहे होते हैं, सबसे पहले आप ये देख लो कि वो मेल किससे रिलेटेड है, किस मर्चेंट को वहाँ वो कौन डील कर रहा है, कौन से मर्चेंट डील कर रहा है। क्योंकि वहाँ भी बाइंग हाउस में भी बहुत सारे मर्चेंट होंगे, 2 या 3 तो होते ही हैं। तो सिर्फ उनसे रिलेटेड है तो एक उस मर्चेंट को डाल दो। उसका अगर कोई असिस्टेंट है तो असिस्टेंट को सीसी में ले लो। उसका अगर सीनियर है तो उसके सीनियर को भी सीसी में ले लो। ऐसा कहा जाता है जैसा आपके सीनियर कर रहे होंगे वैसे ही आप कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को बाईपास किया तो वहाँ से वो भी मेल आ जाता है कि आपने मुझे बाईपास किया, मतलब आपने मुझे उस मेल से बाहर रखा, जो कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसमें मुझे सीसी में नहीं रखा गया। तो ये पर्सनल मेल की तरह नहीं होता है कि यार एक आदमी को छोड़ दिया तो वो कुछ नहीं गया, कोई बात नहीं मेरे जानकारी में। लेकिन ये ऑफिशियल मेल में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आप मेल जिसको भी लिखने जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को लिखने जा रहे हैं, उनके टीम में उन सबको सीसी में रखें। भले वो पढ़े या ना पढ़े, उनका हेडेक है, लेकिन आप उन सबको सीसी में रखें कि वो मेल उनके जानकारी में है कि आपने जिसको मेल लिख रहे हैं उसको उनको 2 में रखिए, बाकी सबको आप सीसी में रख लीजिए। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए आप मेल डालना चाहते हैं। हो सकता है सब्जेक्ट आपको किसी चीज़ का आपने सबमिशन किया है। बहुत लोग ये भी मेल डाल देते हैं कि आज मैंने सैंपल भेजा, उसका ये पैकेट आज डिलीवर हो जाएगा, या बायर को सेंड कर दिया आपने, और कुरियर भेजा तो कुरियर के डिटेल अगर बायर को डायरेक्टली भेजते हो, बाइंग हाउस कहता है कि आप उसका एयरवे बिल नंबर मुझे दे दो। बहुत 90% केस में तो बाइंग हाउस होते हुए ही चला जाता है, तो ये मेल आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत ऐसे कुछ ऐसे केस भी होते हैं कि बाइंग हाउस वाले उस सैंपल को चेक करके, लेकिन कुरियर जो होता है वो फैक्ट्री करती है। जो फैक्ट्री ने कुरियर कर दिया उसका एयरवे बिल नंबर उठा के आप बाइंग हाउस को डाल दो कि दिस सैंपल हैज़ बीन सेंट टू द बायर आफ्टर रिव्यूइंग बाई योर ऑफिस बाई क्यूए टीम। लिख देना ऑन डेटेड ये
So please find out below airway bill number of this packet which has been sent on this day. ठीक है, ये बेसिक मेल हो गया। तो ये हो गया। अब होता है कि सपोज आपने बहुत सारे सबमिशन किए, तो आप सबसे पहले उस जो जिस चीज़ से रिलेटेड डालना चाहते हो उसको सब्जेक्ट में डाल दो और स्टाइल नंबर रखो और स्टाइल नंबर उसका डाल दो, क्योंकि सब सैंपल किसी न किसी स्टाइल नंबर से ही पहचाना जाता है। तो उस स्टाइल का स्टाइल नंबर डाल दो, ये स्टाइल नंबर, और रिगार्डिंग आप पूरा डालो किस चीज़ के लिए, रिगार्डिंग सैंपल्स अप्रूवल्स, रिगार्डिंग स्ट्राइक ऑफ अप्रूवल, या सिर्फ एक कॉमन बहुत सारे अप्रूवल्स हैं तो सिर्फ अप्रूवल अवेटेड डेटेड ना, अप्रूवल अवेटेड। उसके बाद वो मेल में आ जाओ, मेल में नीचे आप जाके उसमें लिखो कि डियर, अगर उससे अगर आप 2-3 बार मेल डाल चुके हो तो आपको पता ही हो कैसे। अगर बाय द वे फर्स्ट टाइम मेल डाल रहे हो तो अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं ये हूँ, आई एम राम। लेट मी सबसे पहले लिखो कि अगर सीनियर है, किसी सीनियर है तो मिस्टर और मिस लगा दो, ठीक है, मिस कुछ भी नाम डाल दो। उसके बाद डियर मिस्टर, ये डियर मिस्टर राम, और उसके नीचे लिख दो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आई एम राम कुमार या राजकुमार, जो भी हो आपका नाम, रिसेंटली हैव ज्वाइन दिस टीम, जिस टीम में आप काम करते हो, अंडर जिस मर्चेंट के अंदर और टुगेदर साथ साथ वो टीम आपने ज्वाइन किया है वो लिख दो कि आई एम राजकुमार ज्वाइंड दिस बायर, सपोज MLS बायर हो या बहुत सारे बायर होते हैं, सेंसवेरी हो गए या फिर बहुत सारे बायर, ज्वाइन दिस बायर दिस टीम एंड वर्किंग विद दिस। तो उसे पता चल जाएगा, ओके वर्किंग विद दिस, जो आपके टीम के सीनियर है वो पता चल जाएगा इस टीम के साथ आप काम कर रहे हो। सो काइंडली एडवाइस बिलो अप्रूवल्स, उससे पहले लिखते हो वी ऑलरेडी सबमिटेड बिलो सैंपल्स टू द बायर, और डायरेक्टली आपने भेजा, एंड कुरियर डिटेल वी ऑलरेडी वी शेयर विद यू ऑन डेटेड ये। सो पैकेट हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, अगर वो पैकेट डिलीवर हो चुका होता है उसके एयरवे बिल नंबर आप डाल दीजिए कि पैकेट हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू द बायर, और सो काइंडली एडवाइस बिलो अप्रूवल्स। तो अगर सैंपल्स होते हैं, फिट सैंपल वगैरह गए होते हैं, तो फिट सैंपल का एक फिटिंग सेशन होता है। ऐसा नहीं हो कि आज सैंपल आपने भेजा और कल उठा के अप्रूवल दे देते हैं, उनका फिट सेशन होता है। किसी का थर्सडे होता है, किसी का वेडनेसडे होता है, किसी का फ्राइडे होता है। तो जिस फिट सेशन होगा उसके दूसरे दिन होके ही आप उससे अप्रूवल के लिए पूछ सकते हो। और आप सपोज आपका पैकेट ही फिट सेशन के बाद पूछा है तो और नेक्स्ट फिट सेशन में लगेगा वो आपके, तो उसके बाद ही आप अप्रूवल के लिए पूछ सकते हो। तो उनको लिख दो काइंडली वी हैव सबमिटेड दीज सैंपल्स, सो काइंडली एडवाइस बिलो अप्रूवल। उसमें अगर बाय द वे लैब डिप स्ट्राइक को भेजिए, स्टाइल नंबर लिख दो कि ये स्टाइल नंबर है, स्टाइल नंबर ये लैब डिप ये ABCD हो गए, मान लो रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, जितने भी कलर सारे के सारे डाल दो सपोज। और दूसरे स्टाइल में फिट सैंपल आपने फर्स्ट भेजा, सेकंड फिट भेजा, जो भी भेजा, टोटल नंबर ऑफ पीसेज आपने कितने सबमिट किए वो डाल दो, और भी जो भी चीज़ सबमिशन होता है वो आप डाल दो कि काइंडली एडवाइस अप्रूवल अबाउट, तो वो उस पर उधर से रिप्लाई आ जाएगा। तो बेसिक है मेल, कुछ ऐसा नहीं। अगर आपको कुछ अलग लिखना है, किसी अलग तरह का टॉपिक होगा आपके मेल का, सपोज आपका किसी शिपमेंट से रिलेटेड कोई कहानी हो गई, मतलब या स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड कोई कहानी हो गई, तो पूरे हिस्ट्री बतानी होगी किस कारण से हुआ, कि अगर या फिर किसी कारण से आपको एक्सटेंशन मांगना होगा किसी कारण से, तो आपको बताना होगा कि एक्सटेंशन में किस कारण से मांग रहे हो। चाहो जहाँ तक अगर आप फैक्ट्री की तरफ से काम कर रहे हो तो चाहो कि अपनी गलती ना निकालो कभी भी, कि हमारे पार्ट पे, हमारे फैक्ट्री के पार्ट पे ये गलती हो गई है, सो जिसके कारण वो स्ट्राइकअप नहीं सबमिट हुआ और प्रोडक्शन डिले हो गया और हमारा शिपमेंट इसके कारण डिले हो गया। वो अपनी गलती कभी नहीं निकालो। हमेशा चाहो कि अगर बाइंग हाउस के पार्ट पे एक भी गलती हो तो आप बाइंग हाउस के पार्ट पे डाल सकते हो, क्योंकि वो भी
अगर उधर से मेल आप डालते हो तो फैक्ट्री के पार्ट पे डालेंगे कि आपकी गलती है, आप एक्सटेंशन बायर नहीं देगा, क्योंकि एक्सटेंशन मतलब वो बायर से एक्सटेंशन एक कठिन काम होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार बायर एक्सटेंशन दे ही दे। बहुत बार एक्सटेंशन नहीं दे, बायर सीधा लिख देगा काइंडली गेट द शिपमेंट एट योर कॉस्ट। तो अभी तो ब्रिज का शिपमेंट जा रहा है सी तक, सी से शिपमेंट जा रही है, हम लोग फैक्ट्री को हैंड ओवर करना पड़ता है, मुंबई तक पोर्ट तक हैंड ओवर कर दो, बस फ्री हो गए। लेकिन जब एयर की शिपमेंट होती है तो पूरी शिपमेंट फैक्ट्री से बायर के वेयर हाउस तक शिपमेंट एयर होती है। तो जाता तो वैसे ही, मतलब उनके फॉरवर्डर ही लेके जाते हैं, लेकिन खर्चा सारा अपना देना पड़ जाता है, अपने फॉरवर्डर से नहीं जाता है, जाता है उन्हीं के फॉरवर्डर से, एयर के फॉरवर्डर से, लेकिन पैसा अपना लग जाता है उसमें, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। एक गारमेंट को कॉस्ट, मतलब अगर हैंगर हो तो 50-50 60-60 रुपये लग जाते हैं एक एक, क्योंकि डॉलर भी पार कर जाता है एक एक गारमेंट को एयर करने में। सपोज $8 का गारमेंट है, $1 उसमें एयर का ही कॉस्ट हो गया, तो फिर आपका बेनिफिट का मतलब लॉस ही हो गया ना। तो वो ध्यान देना होता है कि अगर आप कोई मेल डालते हो किसी बाइंग हाउस को कि मुझे ये स्ट्राइक ऑफ मेरा रिजेक्ट हुआ था, या ये स्ट्राइक ऑफ में कुछ चेंजेस हुए थे जिसके कारण हमारे स्ट्राइक ऑफ या लैब या फैब्रिक क्वालिटी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द बायर, तो या बायर ने कोई फैब्रिक क्वालिटी चेंज कर दी है, तो आपके एक पॉइंट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना किस पॉइंट के कारण ये डिले हुआ है। और आपकी गलती है तो स्मार्टली मेल डालो कि आपकी गलती है, वो कैसे भी करके अपनी गलती, उस गलती को अपना गलती, और हो सकता है छुपाओ, नहीं तो बाइंग हाउस भी उतने ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको ही पता होता है किसकी गलती है, वो भी अपनी गलती आपके ऊपर डालेंगे, आप अपनी गलती उनके ऊपर डाल सकते हो। तो लेकिन अगर बायर ने फैब्रिक क्वालिटी चेंज कर दी, बायर ने स्ट्राइक ऑफ की प्रिंट चेंज कर दिया, सपोज अगर बायर ने जो प्रिंट दिया वो प्रिंट बायर ने फिर अपना डिजाइन चेंज कर दिया, तो आप तो 100% आपका राइट बनता है कि हाँ जी 15-20 दिन लग गए कि फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ सबमिट होने के बाद, सबमिट होने के बाद बाइंग हाउस ने भी रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद बायर को गया, बायर ने फिर चेक किया, चेक करने के बाद उसे ठीक नहीं लगा, उसने डिजाइन चेंज कर दिया, तो उसमें तो पूरा महीने भर खत्म हो गया, क्योंकि आपके यहाँ स्क्रीन बना, फिर प्रिंट होके गया, फिर बायर के पास गया, तो 15 दिन तो घुमा फिरा के ले ही लेते हैं सारा प्रोसेस मिला के, उससे पहले तो बन के जाता नहीं है। लेकिन अगर आपके पार्ट से गलती है तो फिर उस केस में बायर नहीं मानेगा, बायर बोलेगा नहीं, सो दिस इज फैक्ट्री फॉल्ट। तो उस केस में आपको हाथ पर जोड़ने होंगे कि हमारी तरफ से गलती हो गई, मेल की तरफ से ये हो गया, सो काइंडली गिव अस 1 वीक एक्सटेंशन और 2 वीक एक्सटेंशन टू सेंड अ शिपमेंट बाय सी, क्योंकि एयर मर्चेंट का एम होता है कि शिपमेंट एयर ना जाए, एयर मतलब लॉस, तो कोई भी कंपनी लॉस एक्सेप्ट नहीं करेगी। कंपनी का एमडी जो होंगे, कंपनी के एमडी जो भी होंगे, वो हमेशा चाहेंगे कि मर्चेंट जो उस शिपमेंट के हैं वो किसी भी कारण से डिले हो रहा है उस पर एक्सटेंशन आप ला के दीजिए, शिपमेंट हम एयर नहीं करेंगे। तो ये तलवार हमेशा मर्चेंट के सर पे लटकी रहती है कि आपको शिपमेंट सी कैसे करवानी है, वो अपनी मतलब वो पूरे टीम, ऐसा नहीं कि जूनियर लेवल के ऊपर लटकी रहती है सीनियर लेवल पे, लेकिन मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस किस तरह से मेल लिखे जाते हैं। कि आप लिख दो कि ये आपने बायर का वो डेट जरूर लिखना कि बायर ने जो सबसे पहले कटिंग दी, मतलब स्ट्राइक ऑफ का आर्टवर्क हमें दिए इतने तारीख को, उसके बाद बायर ने कलर स्टैंडर्ड, हो सकता है स्ट्राइक ऑफ के साथ कलर स्टैंडर्ड ना दिया हो, कलर स्टैंडर्ड इतने तारीख को, 4 दिन तो वहाँ डिले हो गया, उसके बाद हमने मिल में बनने के लिए दिया, मिल में बनने के बाद हमने 1 वीक के अंदर ही सबमिट कर दिया, वो बताना पड़ेगा, जल्दी होना चाहिए काम, 1 वीक के अंदर ही हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद बायर ने उस पर जाके वो क्वालिटी या प्रिंट या कुछ भी चेंज कर दिया, फिर हमें सब कुछ दोबारा से अरेंज करना पड़ा, इसके कारण डिले हो गया। सो दिस इज मिस्टेक्स at the buyer part, so requesting you to kindly give us 2 week extension, उससे ज़्यादा जनरली नहीं देता है 1 और 2 वीक एक्सटेंशन, 1 वीक एक्सटेंशन मान भी जाएगा, 2 वीक एक्सटेंशन ज़्यादा आप अगर 1 महीना एक्सटेंशन मांग लो तो हो सकता है बायर ऑर्डर ही कैंसिल करता है, बोले भाई ये तो सीजन ही पार कर जाएगा, 3 महीने का तो सीजन ही होता है जिसमें, तो सीजन ही खत्म चेंज हो जाएगा 3 महीने, तो
शिपमेंट लेके क्या करेगा, तो उसके इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सटेंशन लेने के लिए जितना कम समय का एक्सटेंशन लो वो आपके लिए फायदा कारक होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक है मेल के, इसमें प्रिसाइजली आपको लिखना पड़ेगा जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हो उस टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट लिखना। जो भी मेल लिखते हो पॉइंट टू पॉइंट लिखना। हाँ, सॉरी, लैबडिप रिसीव ऑन दिस डेट बायर से, फिर बायर ने अप्रूव भी कर दिया उसके हिसाब से अपने बल्क भी अप्रूवल रिसीव, लैबडिप अप्रूवल रिसीव ऑन दिस डेट। हमने फिर बल्क सबमिट किया, बल्क मैच कर रहा था, फिर भी बायर ने बल्क देखने के बाद बोला नहीं दिस सैंपल इज नॉट लुकिंग वेरी गुड, बिकॉज ना लैबडिप की कटिंग छोटी सी होती है, मतलब 2 इंचेस बाई 3 इंचेस मैक्सिमम होती है। लेकिन जब सैंपल उसका बन के आया तो जब इनिशियल मीटरेज आया तो बायर ने बोला कि नहीं ये कलर इनिशियल मीटरेज से हमें ठीक नहीं लग रहा। अब आपका बल्क क्या होगा भाई, क्योंकि बल्क तो आपका सारा डाई हो गया है। तो उस केस में बायर बोलेगा कि ठीक है इसको हम किसी और सीजन में यूज कर लेंगे, ऐसा भी होता है किसी और सीजन में यूज कर लेंगे, या फिर इसका कुछ और स्टाइलिंग हम चेंज कर देते हैं। वो फिर वो केस हो जाएगा तो बायर के पार्ट में कि बायर ने लैबडिप अप्रूव करने के बाद, बायर स्टाइलिंग देखने के बाद हमारा बल्क में चेंज कर दिया। ऐसा रेयर होता है, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि बायर उससे पहले ना प्रोटो सैंपल देख चुका होता है, प्रोटो सैंपल उस कलर में देख चुका होता है, तो बायर जनरली कंफर्म कर देता है। प्रोडक्शन के लेवल पे बायर कलर नहीं चेंज करता है, उस कलर में एड ऑन कर देगा क्वांटिटी, वो हो जाता है। या कभी कभी हो सकता है, कभी रेयर केस में होता है कि वो जो फैब्रिक होता है उसको बोलता है हम अभी नहीं, बाद में इसको अगले उसमें ले लेंगे। प्रोटो के टाइम में तो हो गया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, लेकिन वो बोलेगा कि हिट उनका हिट 1, हिट 2, हिट 3, हिट 4 होता है। चलो बल्क फैब्रिक डाई होके भी आ गया तो, लेकिन वो बोल देंगे चलो इसको अभी हम मार्च में ना लेकर के इसको हम अभी अप्रैल वाले डिलीवरी में लेंगे। सो दैट्स अप्रूव्ड बाय। अब वो फैब्रिक आपने पहले इन हाउस करा लिया था तो प्रोडक्शन वाले कहेंगे चलो फैब्रिक इन हाउस कम से कम शिपमेंट काट कूट के तुम बना के रख ले। तो ये आपके लिए होगा कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मेल लिखा जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मेल की दे दी है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और फैक्ट्री में जो मैंने काम करके एक्सपीरियंस गेन किए उसी बेस पे आपको सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो जो आपको फ्यूचर में सपोर्ट करेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जिससे मैं आपको अगले वीडियो आ जाएंगे आपके पास टाइम की।